अगर आप साइन कराने जाएंगे तो आपको सीधा चप्पल से मारने की भी धमकी दी जाती है। पहले के प्रोफेसर के ऊपर भी ये एलिगेशन SC/ST का लगा चुकी हैं कि जो भी निष्पक्ष जांच हो हम उसके लिए तैयार हैं। बोलेंगे कि तुम हमारा कपड़ा फाड़ने आ रहे हो, फिर SC/ST जैसा चीज़ मिलने लगता है तो आदमी डरता है ना। मेरा नाम अंकित पांडे है और मैं यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में शोध छात्र हूँ। कितने दिनों से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और क्या मामले को लेकर चल रहा है? ये हमारा धरना कम से कम पिछले 5-6 दिनों से चल रहा है और मामला ये है कि हम अपने HOD के खिलाफ़ धरने पर हैं, जो कि हमारे साथ हमेशा अभद्रता का व्यवहार कर रही हैं, गाली गलौज करती हैं। उनके चैम्बर में जाने पर कोई भी पेपर को आप अगर साइन कराने जाइए तो उस पर वो आपको डिपार्टमेंट से भाग जाने से, अपने चैम्बर से भाग जाने की धमकी देती हैं और बोलती हैं SC/ST एक्ट लगा देंगे तुम्हारे ऊपर। इतना भयपूर्वक माहौल बनाया गया है यहाँ पर पूरा कि यहाँ पे शिक्षण कार्य इसके लिए संभव नहीं है। क्यों आप लोग फीस नहीं जमा करते हैं? क्या मैडम की बातें नहीं मानते हैं क्या कि इस तरह का विरोध प्रदर्शन करना पड़ता है? फीस का जिम्मेदारी तो मैडम का पहली बात है भी नहीं, ये तो हमारे BHU का जो भी वो है फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसका है। ये तो हम अपने स्कॉलरशिप पे साइन कराने के लिए जाते हैं, जो कि हमको BHU देता है और वो उसके ऊपर साइन नहीं करती हैं। बोलती हैं कि ये फ्री का पैसा तुम लोग ले रहे हो। यहाँ पे हम लोग फ्री का पैसा, ये बात कौन बोला? मैडम बोली फ्री का पैसा ले? फ्री का पैसा लेने आते हो तुम लोग और हम साइन नहीं करेंगे अभी इसके ऊपर। मतलब किस तरह का पेपर आप लोग साइन करने और मैडम से मिलने में मतलब उनको क्या मतलब किस तरह की धमकी वो देना शुरू कर देते हैं? यही है कि आप हमेशा आपका हमेशा काम पड़ता है HOD से, हर चीज़ पे साइन फॉरवर्ड कराने के लिए आपको हमेशा HOD से बात करना पड़ेगा। और स्कॉलरशिप का फॉर्म है, बच्चे इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं उनका फॉर्म है, यहाँ तक कि हॉस्टल अगर कराने जा रहे हैं, आप स्विमिंग के लिए फॉर्म भरने जा रहे हैं, योगा का फॉर्म भरने जा रहे हैं, एक पेपर पे आपका साइन नहीं होगा, उसके लिए उनको भगा दिया जाएगा, कहेगा कि मैं इस सब पे साइन नहीं करती हूँ। अब बताइए कि बच्चे कहाँ जाएं? और इस तरीके का भयपूर्वक माहौल बनाया गया कि कोई बच्चा उनसे कुछ कह भी नहीं पाता है कि मैडम हम मेरा ये प्रॉब्लम है। अगर आप साइन कराने जाएंगे तो आपको सीधा चप्पल से मारने की भी धमकी दी जाती है, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी जाती हैं। क्यों ऐसा क्यों? उनका मतलब ऐसा बिहेवियर क्यों है? क्या मतलब पहले का भी इतिहास भी कुछ रहा है? कैसे अक्सर करके मीडिया में बात आई थी पहले भी कोई प्रोफेसर का इनका कुछ मामला था? ये देखिए, पहले के प्रोफेसर के ऊपर भी ये एलिगेशन SC/ST का लगा चुकी हैं और भी प्रोफेसर और भी BHU के लोग पदाधिकारी हैं उनके ऊपर ये SC/ST का आरोप या जो भी आरोप है वो लगा चुकी हैं। लेकिन देखिए, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये हमारा बात है, हमारे स्टूडेंट का बात है कि हमारे साथ जब अभद्रता हो रही है तो क्या हम ये अभद्रता सहने के लिए डिपार्टमेंट में आते हैं? हम भी पढ़ लिख के आए हैं, हम भी अपना भविष्य बनाने के लिए आते हैं और वो हम लोग को कहेंगे कि तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे, तुमको कहीं नौकरी नहीं मिलेगा। बताइए कि हम अपना, मालवीय जी ने ये BHU खोला था किस लिए? कि बच्चे अपना करियर बना सकें, कहीं आगे जा सकें, कि हम लोग अपना भविष्य बर्बाद करने के लिए हैं? आप लोग तो इसी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं, तो फिर ऐसा बैर क्यों? ये बैर उनका पता नहीं क्यों है हम लोगों से कि ये कोई काम नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो जो काम करता है उनको काम नहीं करने देना चाहते हैं, तो अब इसके लिए अब क्या किया जा सकता है? और प्रशासन भी हमको ऐसे लोगों के अंडर में छोड़ चुका है कि हम लोग को हमेशा ही सहना पड़ रहा है। लगातार आप लोगों की पढ़ाई और प्लस विश्वविद्यालय का जो भी काम होता होगा वो आप लोग के तरफ ठप पड़ गया होगा, क्या कहेंगे इस पर? तरीके से हमारा काम जो है वो ठप पड़ गया है, शोध का कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ऊपर से मेंटल ट्रॉमा जो है, हम लोग को जो ट्रॉमा मिल रहा है, यहाँ पे बच्चे 6 दिन 7 दिन से बैठे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं। छोटे छोटे मतलब मास्टर्स के भी बच्चे हैं जो बैठे हैं यहाँ पे, जिनको अभी दिन रात एक करके पढ़ाई करना चाहिए था, वो लाइब्रेरी छोड़ के यहाँ पे आके धरने पे बैठ रहे हैं। उन्होंने भी ऑनलाइन आकर तमाम अपनी बातों का सफाई दिया, चूँकि मैडम से मुलाकात नहीं हो पाई, तमाम बातों की सफाई दे। इसको क्या मानते हैं? उसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं? और उन्होंने ये भी बोला कि तमाम मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए दरवाज़ा हमने खोल दिया। मतलब इसको मैं क्या देखूँ और मतलब क्या मानते हैं इसको देखते हुए? आप देखेंगे कि ये हमारा पत्रकारिता और जन संप्रेषण का विभाग है जो मास कम्युनिकेशन का, इसका दरवाज़ा तो हमेशा ही मीडिया के लिए खुला रहता है। हम लोग खुद ही चाहते हैं, हमेशा मीडिया से इंटरेक्शन होता रहता है। हम मीडिया के छात्र हैं और वो दरवाज़ा खोलने के लिए उनको दरवाज़ा खोलने की कोई ज़रूरत नहीं, वो दरवाज़ा हमेशा से खुला हुआ है। और जो सफाई वो दे रही हैं, आपको भी पता है कि जो सफाई कौन देता है, कि जो कल्प्रिट रहता है, जो खुद लोगों को सताया रहता है, वही देता है। हम लोग कोई सफाई तो नहीं दे रहे हैं, हम अभी भी जांच की मांग कर रहे हैं कि जो भी निष्पक्ष जांच हो हम उसके लिए तैयार हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं। और इतना शांतिपूर्वक तरीके से बच्चे हमारे धरना दे रहे हैं, सब लोग धरना दे रहे हैं। एक वीडियो भी और आपके तरफ से आया था कि मतलब उसमें वीडियो मतलब रिलीज़ हुआ था कि उसमें वो बच्चों के साथ गाली वाली वगैरह दे रहे हैं, वो मोबाइल वगैरह छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इसको क्या देखते हैं, कैसे?
वो तो ऐसा ही हमेशा भयपूर्वक माहौल रहता है। वो हमेशा गालियों से बात करती हैं, आपका मोबाइल छीन लेंगी, बोलेंगी कि तुम हमारा कपड़ा फाड़ने आ रहे हो। जो आदमी कभी जीवन में सोच नहीं सकता है छात्र जीवन में, वो भी हम लोग को सुनना पड़ता है यहाँ पे। ये क्या मेंटल ट्रॉमा नहीं है हमारे लिए? अच्छा, आज उन्होंने आई थी तो वो क्या किस तरह का कुछ बात हुई, या किसी और हेड डिपार्टमेंट से या कोई विशेष अधिकारी से बात हुई आपकी? देखिए, यहाँ पे प्रोक्टोरियल बोर्ड आया था और हम लोगों से ये कहा गया कि मैडम का कुछ सामान अंदर में छूट गया है, उनके रिसर्च स्कॉलर का कुछ सामान अंदर छूट गया है। क्या मैडम अब जा रही हैं क्या यहाँ से? हाँ, मैडम अब यहाँ से उनका रेगुलर का जो सामान था वो छूट गया है और एसी खुला रह गया है। हम लोगों ने प्रोक्टोरियल बोर्ड का पूरा समर्थन किया है, पूरा सहयोग किया कि आप अगर कोई सामान छूट गया है वो जाके ले लें। प्रोक्टोरियल हमारे स्टूडेंट की तरफ से कोई अंदर नहीं गया, सारे प्रोक्टोरियल बोर्ड और मैडम और उनके साथ में जो 1-2 टीचर थे वो गए हैं अंदर में। जो भी अंदर काम हुआ है वो हम नहीं जानते हैं कि क्या हुआ है अंदर। जो भी अगर कुछ भी छेड़छाड़ भी होती है तो उसका भी आरोप इन्हीं के ऊपर जाएगा कि जो कल्प्रिट है उसी के साथ में जाके ये काम किया जा रहा है। और हमने तो पूरा अपनी तरफ से सहयोग किया है, इनका कोई भी ऐसा काम नहीं किया हम लोगों ने कि जिससे कि कोई भी प्रशासन को कोई भी दिक्कत हो। लेकिन हमारी बात सुनने के लिए कोई नहीं आ रहा है। मैडम अगर एक बार कहती हैं तो उसके लिए शिक्षा मंत्रालय वीसी प्रोक्टोरियल बोर्ड सबको याद आ रहा है। महामना जी ने बीएचयू किस लिए बनाया था? स्टूडेंट्स के लिए बनाया था कि टीचर्स का ये सहने के लिए बनाया गया था? हम स्टूडेंट हैं, 6 दिन से बैठे हैं, कोई बात सुनने के लिए नहीं आ रहा है और बाकी प्रशासन हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है कि आप ऐसा करिए। हम तो पूरा सहयोग अभी भी कर रहे हैं उनका। एक कुछ कम शब्दों में मैं आपसे जानूँ, अगर मान लीजिए अभी मैडम आ जाती तो क्या उनसे आप कहेंगे और क्या मांगे रखेंगे कि ताकि सुचारू रूप से आप लोगों की पढ़ाई वगैरह सारा कुछ चल सके? मैडम से मांग की कोई हमको आवश्यकता ही नहीं है। जो कल्प्रिट है उससे क्या मांगे? जो इस तरीके का आपके साथ बर्ताव कर रहा है, क्या आप उससे कुछ मांगना चाहेंगे? हम अपने आला अधिकारियों से, वीसी से, जो भी है, हम लोग अपनी बात पूरा लिखित तौर पे रख चुके हैं उनके सामने। बीएचयू प्रशासन इसके मामले में कोई भी तेज़ी से कदम नहीं उठा रहा है और वो भी अभी उसी बात पे चल रहा है जो मैडम कह रही हैं। हमारी तरफ से हमसे बात करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। वो बीसी साहब के स्टूडेंट ही हैं हम लोग ना, कौन किसकी जिम्मेदारी बनती है? हमारे अभिभावक कौन है यहाँ पर? तो कम से कम यहाँ पे आएँ, यहाँ पे देखें कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो रही है। क्या ऐसा है कि छोड़ दिया गया है हम लोग को डिपार्टमेंट के कि जाओ ऐसे एचओडी के साथ में जो करना है वो करो, सहो, SC ST लगवाओ अपने ऊपर, गाली सुनो? बार बार ST का क्या मतलब, ये उनका क्या कोई विशेष हथियार बन गया है क्या, उसको मानते हैं? अब ये हथियार तो उनके कुछ मतलब सेलेक्टेड स्टूडेंट पे ये इस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं या सभी स्टूडेंट को? सभी स्टूडेंट पे ये इल्ज़ाम लगाती हैं ऐसा कि वैसे भी हम लोग बहुत कम इंटरेक्शन करना चाहते हैं। बताइए, जब अगर ऐसी गाली मिलेगी तो कम इंटरेक्शन करना चाहेंगे, पर एचओडी हैं तो उनसे आप हर काम कराने के लिए जाना ही चाहेंगे। आप हर बात के लिए आपको जाना पड़ेगा एचओडी के पास में। अब अगर एचओडी के पास आप जाते हैं, आपको इस तरीके का बर्ताव मिलता है तो आप एकदम शॉक हो जाएंगे कि आप, और फिर SC ST जैसा चीज़ मिलने लगता है तो आदमी डरता है ना कि भाई सबसे एक आदमी किससे सबसे ज़्यादा डरता है कि भाई हमारे पास कोई केस ना हो जाए, कोई ये ना हो जाए। अमूमन देखा गया कि मतलब जब कोई झगड़ा होता है तभी इस तरह के मामले आते हैं, तो मतलब ऐसे ओरल कैसे कोई कर सकता है? यहाँ पे झगड़े की बात नहीं है, ये रोज़ का काम हो गया है यहाँ पे कि अगर आप साइन कराने जाइए तो आपका साइन नहीं होगा, वो भूल जाइए कि यहाँ साइन होगा आपका। और ऊपर से है कि गाली मिलेगी वो अलग से मिलेगी आपको। अब कुछ भी आप कह नहीं सकते हैं वहाँ पे, कहेंगे तो आपके ऊपर SC ST लगाने का आरोप लग जाएगा कि हाँ। कहीं मतलब आप मानते हैं कि आप अपनी बातें पूरी तरह से रख नहीं पाते हैं डिपार्टमेंट में हम अपनी बात नहीं रख पाते हैं, डिपार्टमेंट में काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इतना भयपूर्वक माहौल है कि आदमी क्या कहेगा, जबकि मीडिया ऐसा डिपार्टमेंट में जहाँ पे आप चाहते हैं कि अब मुखरता से अपनी बात रख सकें, अब अपना हर संवाद अब सबके सामने रख सकें, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है।